हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पार्टनरशिप की तीसरी क्लास के साथ आपके सामने मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हम क्लास बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी स्टार्टिंग से जो जो चीज़ें हम कर चुके थे। आइए चलते हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। जो जो चीज़ पढ़ ली मैं उसे स्क्रॉल करता जाऊँगा नीचे। टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ डल चुकी है। आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, उसमें मैंने लिंक वगैरह भी दे रखे और बताया भी है कहाँ से आप उसे कर सकते हैं। मैक्सिमम क्लास देखेंगे, उसमें कई बारी सारी क्लासेस में मैंने ज़्यादातर बता रखा है, तो उससे आप लिंक पर पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। रिवैल्यूएशन अकाउंट तक हम पढ़ चुके थे इसमें। अब हम आगे का पढ़ेंगे यहाँ से। ये हमारी एंट्रियाँ थी। एंट्री सीधी सीधी आप देख सकते हो, इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। यहाँ पे ये रहा। अब इस वाले पार्ट से हम आते हैं यहाँ पर। साझेदारी पार्टनरशिप। पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि तुरंत निकाल ली। ये क्वेश्चन है हमारा। BJM रेशो 2 और 1। कैपिटल ये रही हमारी पार्ट, इसका M का 1/4 है। कैपिटल इसकी है, प्रीमियम इसका ये है। प्रीमियम कैलकुलेशन 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया गया। प्रॉफिट इतना है हमारा। हमें प्रीमियम बताना मतलब गुडविल जो है बता दी कि ये ऐसे है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी है। अब हमें पॉइंट दिए। पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि तुरंत निकाल ली। जनरल प्रविष्टि करो। कैश अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, ये हो गया। अब बात आती है कि कैपिटल तो हमने 4,000 रुपये ले ली। अब हमारे पे जो प्रीमियम है वो कैश में कैसे निकलेगा, उसकी देखो कैलकुलेशन ये हो रही 3,000 की। बता देता हूँ किस तरीके से हुई है। टोटल प्रॉफिट 4500, 6,000, 7,500 ये दे रखा। इसका टोटल करा 18,000। इसे 3 से डिवाइड मार दिया क्योंकि 3 उसमें 6,000। अब 6,000 गुना 2, क्योंकि इन्होंने क्या कही है 2 जनों में है ना, तो हमारा 2 जनों में ही हो जाएगा। कैसे? 6 गुना 2 तो तुम्हारा आ गया 12,000। क्लियर। अब इस 12,000 को हमने क्या करा, 1/4 जो उसका पार्ट था उससे डिवाइड कर दिया तो 3,000 आ गया। 4 और 3 7। अब आपकी प्रीमियम की राशि होगी 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हम इसे इनके इस वाले अनुपात में बांट देंगे। और तीसरा फिर ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। पुराने साधनों ने ख्याति की राशि तुरंत निकाल ली। तुरंत निकालने के लिए हमारी ये वाली एंट्री पीछे मैं आपको करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट आइए, साझेदारी पार्टनरशिप, इसकी कैलकुलेशन न्यू रेशो की ये वाली है। क्लियर। अब आइए यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है XYR। प्रॉफिट इनका रेशो ये है, कैपिटल ये है। कैपिटल माना ये दोनों कैश लाए हैं, कैपिटल और प्रीमियम दोनों कैश में लाए हैं। जनरल एंट्री करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। और इसमें कंडीशन इधर दी, पुराने साझेदार ने ख्याति की राशि निकाल ली और यदि फर्म में ही रहने दी जाए। पहला ऑप्शन के हिसाब से हम कर लेते हैं, फर्म में ही रही। सबसे नंबर 1, पुराने साझेदारों ने निकाल ली, ये वाला पुराने साझेदारों ने निकाल ली। बैंक अकाउंट डेबिट ये आप डायरेक्ट कर लोगे। और अगर फर्म में ही रही तो ये वाला पार्ट तो आपका यहाँ तक ही बनेगा और ये वाली यहाँ तक बन जाएगी। गुडविल कह लो या प्रीमियम, बात सेम है। नेक्स्ट, सामान्य संचय या अवतरित लाभ। वहां पे तक हमारे रेशियो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आगे के शुरू हो गए ये। सामान्य संचय तथा अवतरित लाभ जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। यदि नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व फर्म की बैलेंस शीट में संचय सामान्य संचय कोष दिया हो तो नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाएगा। एंट्री होगी जनरल रिजर्व ऑन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, साझेदारी पार्टनरशिप, सामान्य संचय तथा अवतरित लाभ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व वितरित लाभ को शेष रहता है। इस प्रकार के लाभ अथवा हानि पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। ये साझेदार के प्रवेश से पूर्व उनका वितरित कर दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा
ब्लर हो गया, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट, बिंग प्रॉफिट डिवाइडेड ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पर आ जाइए, साझेदारी पार्टनरशिप, सामान्य संचय अतिरिक्त लाभ, कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, एमोर्टाइजेशन फिक्सेशन एसेट्स। कभी कभी नए साझेदार के समय कुछ कृत्रिम संपत्तियों का शेष रह जाता है। इसका आश्रय डेबिट शेष से होता है, जो वास्तव में संपत्ति नहीं होता, पर इन्हें कुछ समय के लिए शेष को संपत्ति पक्ष की ओर लिख दिया जाता है। विज्ञापन पर भारी मात्रा में किया गया। अब आप कह रहे होंगे अस्थगित आगमन भी है, उस चीज को भूल जाओ कि विज्ञापन पर भारी व्यय होता है। आपको पार्टनरशिप का कोडिंग समझना। विज्ञापन पर भारी मात्रा में किया गया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। बात वही होगी, पर इसमें अलग तरीके से हम इसे दिखा देते हैं। अब आइए पार्टनरशिप में यहाँ पर, अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी सेम रेशो है। 31 दिसंबर 2012 को क्रेडिटर इतने हो गए, जनरल रिजर्व इतने हो गए, कैपिटल अकाउंट ए और बी की कैपिटल ये हो गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, टूल्स ये हो गए, स्टॉक ये हो गया, डेटर्स ये हो गया, हमारे बैड डेब्ट प्रोविजन ये हो गए, कैश ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 जनवरी 2013 को डी का साझेदार 2000 रुपये प्रीमियम ला रहा, 8000 रुपये कैपिटल, ए एंड बी टूल्स पर 5% है, ए और बी का 1000 रुपये सामान्य संचय में, फिर उसके बाद टूल्स में 5% डेप्रिसिएशन है, फ्री होल्ड पर 3/2%। जनरल एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीजें हमें बनानी है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डीएस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। डी की कैपिटल कितनी है 8000, जो यहाँ पर हमें दे रखी है। प्रीमियम कितना है 2000, तो 8000 तो ये दे रखी है क्वेश्चन में, और 2000 ये दे रखी है। पहली एंट्री तो पुरानी जैसी हो गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रीमियम ये यहाँ से उठा लो, 2000 रुपये रहा, इन्हें सेम रेशो में ये रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, सेम रेशो में इसे बांट दो। जो हमारा ये है सेम रेशो में इसे बांट दो। क्लियर? जब सेम रेशो में बढ़ जाएगा तो ये हमारा 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद जनरल एंट्री कर रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड डेबिट टू ए कैपिटल ये। अब आती है बात ये वाली की, ये वाली अमाउंट हमने कहाँ से उठाई। जनरल रिजर्व आपका ये वाला अमाउंट, ये रही 2500, 2500 यहाँ पर हो गई, 1000 यहाँ पर हो गई हमारी अमाउंट। ठीक है, क्या है, ए और बी सामान्य संचय 1000 रुपये, इन दोनों का 1000 रुपये। ए एस कैपिटल 750, बी एस कैपिटल 750। इसके लिए हमारा एक वर्किंग नोट हुआ है, उसमें आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से निकला। क्लियर? अगर आप इनका आ जाओ, यहाँ पर आ जाते हैं अब हम। ए एस कैपिटल एरी, बी एस कैपिटल एरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर रिवैल्यूएशन हो गया 155 का। क्लियर? ये हो रही कैलकुलेशन हमारी, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, रिवैल्यूएशन ये वाली हो गई। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अब इसी में हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 135, मशीन टूल्स ये रहा, बाय लॉस इन फिर ये वाली वैल्यू इधर रख दी हमने। ये कैलकुलेशन ये हुई भी जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, टोटल यहाँ पर। और न्यू बैलेंस शीट एट जोन 1 जनवरी 2013 के लिए ये वाली आ गई। आप इसे एक दो बार देखिएगा क्वेश्चन को, आपको ये और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त संचय, हिडन गुडविल। यह वह ख्याति होती है जिसका लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता। इस ख्याति का प्रयोग जब किया जाता है जब नया साझेदार फर्म में अपने हिस्से की ख्याति नहीं लाता। तो क्वेश्चन ये ए और बी समझाने के लिए है। रेशु 1 और 1, कैपिटल ये हो गई, पार्ट 1/5 कैपिटल 30,000 ये होगी, गुडविल ये होगी इसकी। नई साझेदार के आधार पर फर्म की पूंजी इतनी है होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, जबकि साझेदारों की पूंजी ये है, गुप्त ख्याति कितनी, मतलब कुल मिला के समझिए गुप्त ख्याति में क्या है। नए साझेदारों की कितनी होनी चाहिए, 3000 गुणा 5, 1.5। अब बात आती है 5 क्यों, क्योंकि 5वां हिस्सा 1/5 इससे गुणा 1.5 लाख होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में कितनी है भाई, 40,000 तो इसकी हो गई, और 50,000 इसकी हो गई, और 30,000 ये लाया, तो 50 और 40 90, और 30 1 20 हो गई।
और जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 150 होनी चाहिए थी। तो 30,000 की कमी है, इसे ही गुप्त ख्याति कहते हैं। इसका लेखा फर्म के आर्थिक चिट्ठे में नहीं किया जाएगा। क्लियर। साझेदारी। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अनुबंध के अभाव में ऋण पर ब्याज 6% मिलेगा। अनुबंध के अभाव में पूंजी पर ब्याज कोई ब्याज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अनुबंध नहीं है तो कोई ब्याज नहीं है, और अगर अनुबंध में लिखा हुआ उस हिसाब से उसमें मिल जाएगा। अनुबंध के अभाव में लाभ हानि अनुपात समान रहेगा। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए संलेख के अनुसार। यदि आहरण करने की तिथियां नहीं दी हो तो ब्याज लगेगा 6 माह का। साझेदारी की पूंजी की कमी का कारण आहरण। साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य है नहीं, ये ठीक है। प्रतिमाह अंतिम तिथि पर समान राशि का आहरण 11/2 माह का ब्याज लगेगा, सत्य है। अब आइए यहाँ पर, नए साझेदार द्वारा लगाई गई राशि पुराने साझेदारों किस अनुपात में बटेगी? त्याग अनुपात में। जो नया साझेदार है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर हानि होती है, असत्य है। दायित्व का मूल्य बढ़ने पर लाभ होता है, सत्य है। ये पीछे में क्वेश्चन करा चुका है, समझ। नए साझेदार द्वारा ख्याति लाना आवश्यक है, असत्य। जरूरी नहीं है, लाभ है। आवश्यक साझेदार लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकता है, सत्य कर सकता है। अब आ जाइए हम नेक्स्ट उस पर। साझेदारी खाते, ये आपके खाते। अवकाश ग्रहण, मृत्यु, पार्टनरशिप अकाउंट, रिटायरमेंट एंड डेथ। कोई भी साझेदार शेष सभी साझेदार की सहमति से नया साझेदार अनुबंध के अनुसार फर्म में अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि साझेदार इच्छुक है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म में अवकाश ग्रहण कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को रिटायरमेंट पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। क्लियर। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक ही फर्म के दायित्वों के लिए अपने तक ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, ये वाला अवकाश ग्रहण करने की विधियां। इनमें से कोई सी भी एक रीति से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। समस्त साझेदारों की सहमति से, ऐच्छिक साझेदारों की दशा में नोटिस देकर, साझेदारी संलेख में अवकाश ग्रहण संबंधी लिखित नियमों की पूर्ति करके। अब यहाँ पे आइए, साझेदारी का फर्म से निकाला जाना। यदि कोई साझेदार फर्म के प्रति कोई गलत व्यवहार संविदा के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे अन्य साझेदार फर्म से निकाला भी जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब संलेख में इस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई हो। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दे, यह साझेदार के उत्तराधिकारी को उसका भाग जब भी मिलेगा जब वह संलेख की सभी शर्तें पूरा कर रहा हो तथा साझेदार अधिनियम का पालन कर रहा होगा। अब आज यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने के साझेदार के देय राशि की गणना विधि। प्रारंभिक शेष वही रहेगा जो गत वर्ष के अंत में था। यदि चालू खाता पृथकहीन हो तो इन पूंजी खाते में अवतरित कर दिया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का वेतन, कमीशन, पूंजी व ब्याज क्रेडिट कर दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज डेबिट कर दिया जाएगा। ख्याति और संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यदि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो तो इसे पूंजी खाते इसके लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। हानि पर डेबिट कर लिया जाता है। इस संबंध में ऐसा कोई संपत्ति या दायित्व का लेखा का हुआ हो तो उसका भी लेखा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अवकाश ग्रहण करने तक की तिथि का लाभ का भाग क्रेडिट कर दिया जाएगा। यह फाइनल अकाउंट या पिछले वर्षों के आधार पर जो प्रॉफिट हुआ उसमें वो करा जाएगा। साझेदारी खाते में करने, यदि पुस्तकों में कोई अविभाजित लाभ या संचित कोष होता है तो उसे पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ख्याति में हिस्सा साझेदारी संलेख के अनुसार ज्ञात किया जाएगा। अन्य कोई राशि जो साझेदार को फर्म में लेनी हो उसे उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये सारी एंट्री अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार पर अप्लाई होती हैं। जो भी ऊपर बात कही गई है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट आइए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान की रीतियां। अवकाश ग्रहण किए जाने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि का भुगतान निम्न में से किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता है। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर लीगल और या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिंग पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब आइए, अवकाश ग्रहण किए जाने वाले साझेदार को दिए जाने वाली राशि का भुगतान निम्न में से किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता है। किस्तों में भुगतान, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लिए। अवकाश ग्रहण करने से भुगतान, अवकाश ग्रहण किए जाने वाले साझेदार को दिए जाने वाली राशि का भुगतान निम्न में से किसी विधि द्वारा किया जा सकता है। वार्षिक वृत्ति पद्धति, एन्युटी मेथड। इसमें पूंजी का शेष कैपिटल सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अवकाश ग्रहण किए जाने वाले साझेदार को दिए जाने वाली राशि का भुगतान निम्न में से किसी विधि द्वारा किया जा सकता है। वार्षिक वृत्ति, एन्युटी मेथड, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चौथी बनी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल। ये सीधे आपके क्वेश्चन में अप्लाई होंगी, इसलिए मैं सीधी पढ़ के बता रहा हूँ ये एंट्रियां। साझेदार का अवकाश ग्रहण, मृत्यु पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं, संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन होने वाली लाभ या हानि का अनुपात क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन, यदि संलेख में विधि
का नाम दिया है तो उस पर नहीं तो सभी साझेदारों की सहमति से किसी विधि का चयन करके उस पर ख्याति का लेगा, ख्याति की कुल राशि से ख्याति खाता खोलना तथा उसे बंद करना, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोलना तथा इसको बंद करना, बिना ख्याति खाता खोले ख्याति की राशि का समायोजन करना। साझेदारी की मृत्यु, साझेदारी की मृत्यु का यह अर्थ नहीं है कि वह फर्म ही बंद हो जाएगी। इसमें साझेदारी समाप्त होती है तो उस साझेदार का भाग होगा उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अनुसार यदि संलेख में वर्णित नहीं है तो सभी साझेदार द्वारा इस बात से सहमत हो उस पर। ठीक है, अब आते हैं फर्म का साझेदारी खाते, फर्म का विघटन, पार्टनरशिप अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब सभी साझेदार आपसी समझौता समाप्त कर फर्म को बंद कर देते हैं तो इसे साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। साझेदारी फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति में अंतर, अभी अंतर देख लीजिए ध्यान से। संबंध टूटना, साझेदार, ये तो साझेदार के बारे में बात हो रही है, साझेदारों के बारे में। ठीक है, ये साझेदारी फर्म है, मतलब ये तो एक जने साझेदार जो पार्टनर है उसके बारे में, और ये फर्म के बारे में। साझेदारों का संबंध बना रहता है। ठीक है, मतलब संबंध टूटता है, बस सभी के संबंध टूट जाते हैं। फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है, इसमें फर्म का समापन हो जाता है। का समान, नया अनुबंध किया जा सकता नहीं किया जा सकता। लेन देन, दूसरा अनुबंध, लेन देन चालू रहता है, सभी लेन देन बंद हो जाते हैं। अभी आइए यहाँ पे, जब सभी साझेदार अपनी समझौता, पांचवा ये वाला पार्ट, संपत्तियों का विक्रय, संपत्तियां नहीं बेची जाती, संपत्तियां बेच दी जाती हैं। हिसाब का समापन, हिसाब बंद करना आवश्यक नहीं है, हिसाब पूरा बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म का विघटन, ठहराव के अनुसार, सभी साझेदारी सहमत तथा अनुबंध के अनुसार, अनिवार्य समापन, किसी एक के अलावा सभी का दिवाला निकल जाना, कोई ऐसी घटना फर्म को चालान अभेद हो जाए, सूचना द्वारा, यदि साझेदार को चीज है तो लिखित सूचना देकर भंग, किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर उपक्रम पूरा हो जाना, काम पूरा हो गया या मृत्यु हो गया, दिवालिया जब भी हो जाएगा आकस्मिक, न्यायालय द्वारा समापन, साझेदार पागल हो जाए, स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, वो काम न कर पाए, तो ये चीज है। दोषी प्रतिकूल इफेक्ट, फर्म पर बिना सहमति अपना हित दी, यदि फर्म को केवल हानि पर ही चालू रखा जा रहा है, पता चल रहा है जी बार बार हानि दिखा रहे और फर्म को चलाया जा रहा है, तो उस पर न्यायपूर्ण भाग जिस पर भंग किया जा सकता है। अगर कौन सा कुछ न्यायालय ने कह दिया कि बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, वसूली खाता, संपत्ति एवं दायित्वों का निपटारा करने के लिए ये बनाया जाता है। सन्ड्री एसेट्स, सेपरेट अकाउंट नेम, अलग अलग नाम, कैश अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए, कैश अकाउंट लायबिलिटीज के लिए, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इफ लायबिलिटी टेकिन ओवर है पार्टनरशिप कैपिटल, सन्ड्री लायबिलिटी, स्पेसिफिक रिजर्व, कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जब आपको आ जाएगा। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जहां जहां क्वेश्चन की जरूरत थी वो मैंने आपको इसमें करा दी है। साझेदारों का दिवालिया होना, बैंकरप्ट ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी संस्था में प्रत्येक साझेदार का दायित्व ऐसे सीमित होता है, यदि किसी साझेदार का दिवालिया निकल जाता है तो उसे पूंजी खाते की कमी करने साझेदार सहन करेंगे। गाना बराम मरे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए संबंधित एक वाद 1903 ईस्वी में पूर्व इंग्लैंड के चला था, जिसे गाना बनाम मरे के नियम से जाना जाता है। इस गाना बराम मरे मतलब ये नाम थे। इस वाद का निर्णय वहां के धीस जोमस जोई ने नवंबर 1903 में देकर इस संबंध में एक महत्वपूर्ण नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रकार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को, जो दिवालिया साझेदार उसकी पूंजी कमी से साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में सहन करेंगे। अब आ जाओ साझेदारी खाते एरा, साझेदारी दिवालिया होना, बैंकरप्ट ऑफ पार्टनर, बिल्ली निकस को दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसे कुछ भी वसूल ना हो सका। ये तीसरा पार्टनर था जो दिवालिया घोषित कर दिया। मुकदमे में दिया गया निर्णय, जो मुकदमे में निर्णय आए, लाभ विभाजन पूंजी अनुपात होगा, विघटन से पूर्व आर्थिक चिट्ठी में दी हुई पूंजी में अनुपात हो, उसका अनुपात हानि में बांटना चाहिए। सभी साझेदार हानि को दिवालिया साझेदार सहित लाभ हानि अनुपात में से एकदम साझेदार अपने हिस्से की हानि को नगद लाए। क्या गाना बराम मरे नियम भारत में लागू होता है, ये क्वेश्चन पूछा। अभी तक किसी ने भी इस नियम का प्रयोग भारत में नहीं किया, समय आने पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसका प्रयोग है तो पूंजी को कमी सभी सौदे साझेदारों की पूंजी क्रेडिट सम की पूंजी के अनुपात में बांटे जाएंगे। मतलब समझना कि जो कानून बना मरे नियम है वो कहता है कि अगर कोई हानि हो रही है उसकी पूंजी के उसमें, तो उसकी कमी को उसके पूंजी के अनुपात में ही बांटना पड़ेगा। अब आती है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा क्या कहती है। 48 के अंतर्गत हानियां सभी साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में बांटी जाती है। इसके अनुसार वसूली की हानि को सोचते साझेदार नगद द्वारा नगद नहीं लाना चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 48 के अनुसार दिवालिया साझेदार की पूंजी कमी को सोच दिया अपने लाभ हानि। भारतीय साझेदारी अधिनियम कहते हैं लाभ हानि, और गाना बनाम मरे कहता है आपको पूंजी। लेकिन आपको ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो गाना बनाम मरे के नियम से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो अगर दे दिया तो उसके हिसाब से तो करनी है। तो ये देखिए आज हमने 70, मतलब अब हमारा जो नोट्स बने इसके पूरे 70 पेज के बने, आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पर आ रहा है।
तो 70 पेज को उसमें हमने मैक्सिमम पार्टनरशिप कंप्लीट कर दी। अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो भाई वो आप थोड़ा सा नेट से सर्च करके उससे देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, वो कराएंगे सारे एमसीक्यू बेस में, ज़्यादातर एमसीक्यू बेस में चलेंगे। वो आपके हो भी सकते हैं अभी या कुछ समय बाद इस पर डल जाएंगे। वो आपके हैवी मात्रा में ही डलेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, कम से कम बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ कर ली है। ये रही। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर भेज दें जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। मैं और भी क्लासेस डालूंगा इसके अंदर। तो देखिए पार्टनरशिप हमने मैक्सिमम 3 क्लासेस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट सहित ख़त्म कर दी। नहीं तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा कंप्लीट होने में। इसके अंदर जो आप उसके बेसिक चीज़ें जो नॉर्मल क्वेश्चन है जिससे आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर दी हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक है।